बुरी चील उड़ती हुई छोटे पंछियों के जंगल में आ गई थी। आधी रात का समय था और मौसम भी खराब था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और तभी जोरों की बारिश होने लग जाती है। आज की रात मैं इसी जंगल में बिता लेती हूँ। बारिश में ठंड लग रही है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। लगता है अंडा देने का समय आ चुका है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चील धीरे धीरे उड़ती है और तोते के घर का दरवाजा खटखटाती है। तोता तो चील को देखकर घर के अंदर से ही बोलता है, जालिम चील, भाग जाओ यहाँ से। मेरे घर क्यों आई हो? तोते, तेज बारिश हो रही है और मेरा तो कोई घर नहीं है जहाँ मैं सुकून से रह पाती। क्या आप मुझे आज की रात अपने घर के अंदर रुकने दोगे? मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बस करो जालिम चील, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगा। मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे घर में आकर मेरे बीवी बच्चों को न खा जाओ। चलो चलो कहीं और जाकर शिकार ढूंढो। दरवाजा अंदर से लगा लेता है और वो चील बारिश से बचने के लिए कौओं का दरवाजा बजाती है। कौवे तो दरवाजा ही नहीं खोलते। तब चील खिड़की से बोलती है, कौवे भाई, मैं चील बेसहारा हूँ, मुझे बारिश से बचा लो। मैं वादा करती हूँ तुमको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ हाँ, बुरी चालबाज चील कहीं की, हमें क्या पागल समझा है जो अपनी मौत को बुलावा दें। गौरी कौवी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरा यकीन करो, मुझे बस बारिश से बचने के लिए जगह चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। कृपया मुझे सहारा दे दो। चल चल भाग यहाँ से, मुझे सब पता है तेरे झूठे ड्रामे। गौरी, ये ताकि बारिश में ना अपना पेट भर सके, मगर हम चालाक कौवे तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले। इतना बोलकर कालू कौवा खिड़की बंद कर लेता है और चील रोती रह जाती है। कोई मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाना चाहता। लगता है मैं और मेरा अंडा दोनों ही मर जाएंगे। चील ठंड से कांप रही थी। वो धीरे धीरे चिड़िया के घर का दरवाजा खुलवाती है। चिड़िया, आप तो मेरी मदद करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पास घर नहीं है और इस बारिश में मुझे बहुत ठंड लग रही है। कृपया मुझे आज अपने घर में रात गुजारने दो। लेकिन चील, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी? चिड़िया, आज मैं तुमसे मदद के लिए गुहार लगा रही हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। हमें बचा लो चिड़िया। चील के इतना बोलने पर चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो चील को अपने घर के अंदर बुला लेती है। धन्यवाद चिड़िया, अब मैं अपना अंडा आराम से दे पाऊंगी और मैं ये तुम्हारा उपकार हमेशा याद रखूंगी। चील जी, आप उस घोंसले में सो जाएं, मुझे तो अभी भी आपसे डर लग रहा है। चिड़िया, मुझसे डरो नहीं, अब मैं तो आपके एहसान तले दब चुकी हूँ। अब मैं जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूँगी। फिर चील थोड़ी दूर घोंसले में बैठ जाती है, लेकिन गौरी को पता था कि चिड़िया ने चील को अपने घर में बुला लिया है। कालू जी, आज तो वो चिड़िया काम से गई। चील तो उसका मांस बड़े चाव से खा रही होगी। हाँ गौरी, चलते हैं और देखते हैं चिड़िया मर गई या अपनी जान की भीख मांग रही है। बड़ा शौक है ना सबकी मदद करने का, आज काम से जाएगी। फिर दोनों कौवे छाता लेकर बारिश में अपने घर से निकलते हैं और खिड़की से देखते हैं। चिड़िया तो सो रही थी और चील भी अपने अंडे के पास आराम से लेटी थी। ये क्या कालू जी, यहाँ तो सब ठीक है। चील ने चिड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ गौरी, चलो हम सब पंछियों को बताते हैं कि चिड़िया ने चील को अपने घर में आसरा दिया है। फिर देखना, जंगल के सारे पंछी मिलकर चील के साथ इस चिड़िया को भी मार डालेंगे। फिर गौरी और कालू कबूतर को बताते हैं। अरे कौवो, ये तो गलत बात है। चिड़िया ने जंगल के रीति रिवाजों को तोड़ा है। उसे पता है चील हमारी दुश्मन है, फिर भी उसने चील की मदद की। आज तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो चिड़िया भी गई काम से। सही कहा कबूतर भाई, चिड़िया ने जंगल के नियमों को तोड़ा है तो आज उसे सजा भी मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, बेशक चिड़िया को सजा देनी होगी ताकि कल को कोई भी पंछी ऐसी दोबारा गलती ना कर सके।
फिर वो सभी पंछी मोटे मोटे डंडे लेकर चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे में जोर जोर से मारते हैं। बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया दरवाजा खोलो, तुम गद्दार हो जो चील को घर में पनाह दे रखी है। हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम तुम्हें जान से मार देंगे। चील जी, ये सब आपको मारने के लिए आए हैं, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया दरवाजा ना खोलना, वरना वो मेरे अंडे को मार देंगे, फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चिड़िया दरवाजा खोल दो, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, आप सब चील और उसके अंडे को मार दोगे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। सुना सुना आप सबने, चिड़िया को चील की फिक्र है, हम सब की नहीं। मैं तो कहती हूँ पेट्रोल छिड़क कर चिड़िया के घर को आग लगा दो, फिर चील बचकर कहाँ जा पाएगी। नहीं नहीं, ऐसे तो वो चिड़िया भी मर जाएगी। हाँ हाँ, मर जाने दो, तभी तो सबकी आंखें खुलेंगी कि कैसे दुश्मन को पनाह दी जाती है। फिर कौवे की बात को सभी मान जाते हैं और चिड़िया के घर को आग लगाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चील जैसे तैसे अंडे के साथ आग से बचकर निकलती है, मगर छोटी चिड़िया तो घर में ही फंसी रह जाती है। नहीं नहीं, चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की है, मैं उसे नहीं मरने दूंगी। फिर चील अपने अंडे को सुरक्षित जगह पर रखती है और आग में घुस जाती है। चील उसे आग से बचाकर बाहर लाती है और चिड़िया को होश आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ही आपका ये हाल है। चील जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये मेरे साथी दोस्त बहुत बुरे हैं, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, यहाँ से दूर अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया, मैं भी आपके साथ रहूंगी। चील जी, आपका अंडा कहाँ है? हाँ, वो तो सुरक्षित है, अभी लाती हूँ। फिर वो दोनों उड़ती हुई एक सुनसान जगह पर चली जाती हैं, मगर उनके पास कोई घर नहीं था और वो रात अंधेरे में बिताती है। फिर सुबह हो जाती है तो चिड़िया देखती है कि उसके पास एक बड़ा सा मटका रखा था। चिड़िया, मेरी वजह से आपका घर जल गया, मैं इंसानों की बस्ती से आपके लिए मटका लेकर आई हूँ। ये तिनकों के घोंसले से कई ज्यादा मजबूत है, आप इस मटके के अंदर रह सकती हो। अब मैं अपना अंडा लेकर जाती हूँ। चील जी, आप भी मेरे साथ रहे, क्योंकि आपका भी तो कोई घर नहीं है। फिर वो दोनों मटके के घर में रहने लगती हैं। चील और चिड़िया की दोस्ती तो बहुत गहरी हो गई थी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सभी पंछी नदी किनारे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। इतने में मौसम का हाल बताने वाला पंछी आता है। सुनो सुनो रामपुर के पंछियों सुनो, अगला पूरा हफ्ता आपके जंगल में बारिश होगी। मौसम बताने वाला पंछी मौसम का हाल बताकर चला जाता है। हमने तो मजबूत घर भी नहीं बनाए, ना जाने कैसी होंगी ये बारिशें। हमारे छोटे छोटे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। बबली बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना ही होगा। दोस्तों, हमें आज ही सूखी लकड़ियाँ तलाश करने जाना चाहिए। कालू कौवे को साथ ले जाते हैं, उसके होटल की लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, वो लकड़ियों के बारे में बहुत जानकारी रखता है। कालू कौवे का उसी जंगल में एक बहुत बड़ा होटल था। कालू कौवे का होटल बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बना हुआ था। सभी पंछी कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, हम सब आपको लेने आए हैं। मौसम की जानकारी देने वाला पंछी बताकर गया है कि अगला पूरा हफ्ता हमारे जंगल में बहुत बारिश होगी। प्लीज आप हमारे साथ आइए और हमें बताइए कि मजबूत लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। हाँ हाँ चलो, मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा उन सब पंछियों के साथ लकड़ी की खोज में जाता है। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। इस तेज हवा में तो मैं अपने परों पर काबू नहीं पा रहा हूँ, हमें वापस चलना चाहिए, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। हाँ, हमें वापस चले जाना चाहिए, बच्चे भी घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। फिर सभी पंछी वापस जाने का फैसला करते हैं। चिड़िया जब अपने घर आती है तो देखती है कि पिंकी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था और उनका घर भी टूट चुका था। मम्मा, मम्मा देखो, हमारा घर टूट गया है,
अब हम ऐसी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे। मेरी बेटी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मम्मा आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे के होटल पर जाती है। कालू भाई, कालू भाई। कालू कौवा तो अपनी होटल के कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। कालू भाई, कालू भाई, दरवाजा खोलो। फिर कालू कौवा झट से उठता है और दरवाजा खोलता है। अरे टूनी, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। टूनी चिड़िया होटल के अंदर चली जाती है। टूनी, सब ठीक तो है ना? इतनी तेज हवा में तुम यहाँ? कालू भैया, इस तूफान ने मेरा घर तोड़ दिया है, इसीलिए मैं आपके होटल का एक कमरा लेने आई हूँ। अरे टूनी, सारे कमरे ही खाली पड़े हैं, जो अच्छा लगे ले लो। क्यों, ऐसा क्यों है? आपके होटल के सारे कमरे खाली क्यों पड़े हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या वजह है। तभी टोनी चिड़िया होटल के कमरों के किराए की रेट लिस्ट देखती है। कालू भाई, आपके होटल के रेट तो बहुत ज्यादा है, इसे कम करो। अगर आप ऐसा करोगे तो जब तक पंछियों के घर नहीं बन जाते, वो आपके होटल में ही रहेंगे और आपको बहुत मुनाफा भी होगा। हाँ चिड़िया, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा रेट लिस्ट बदल देता है और कमरों का किराया बहुत कम कर देता है। इस तरह सभी पंछी कम रेट देखकर कालू कौवे के होटल में रहने के लिए आ जाते हैं। रात होने के साथ ही बारिश भी रुक जाती है। उसी रात दूसरे जंगल से दो उल्लू चोर उस जंगल में आ जाते हैं। दोस्त, ये क्या, सारे घर तो खाली हैं, हमारा काम तो और आसान हो गया। समेट लो, सब कुछ समेट लो, कुछ मत छोड़ना। वो उल्लू चोर सभी पंछियों के घरों से कीमती चीजें चुराकर भाग जाते हैं। फिर अगले दिन जब बारिश रुकती है तो सभी पंछी अपने घरों को देखने के लिए आते हैं। ये क्या हो गया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चोर चोरी करके ले गया। सभी पंछी मिलकर राजा चील के पास जाते हैं। जाओ जाओ सिपाहियों, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। और दूसरी तरफ जब चोर उल्लू चोरी करके अपने घर जाते हैं तो उनके घर तो टूट चुके थे। बड़े भाई, हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा, वरना राजा चील हमें छोड़ेगा नहीं। मैं एक होटल जानता हूँ, हमेशा खाली ही रहता है, क्यों ना हम वहाँ चलें। फिर वो दोनों उल्लू चोर कालू कौवे के होटल में जाते हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। चुपचाप अंदर आने दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम यहाँ सिर्फ एक रात रुकने आए हैं और सुबह होते ही चले जाएंगे। कालू कौवा उन्हें पहचान लेता है कि वो तो उल्लू चोर हैं। हाँ हाँ उल्लू जी, आप जब तक चाहें मेरे होटल में रह सकते हो। चोर उल्लू जैसे ही कमरे में जाते हैं तो कालू कौवा बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है और चील राजा और बाकी सभी पंछियों को बुलाकर लाता है। चील राजा कालू कौवे से बहुत खुश होते हैं। शाबाश कौवे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पंछी अपने सामान को पहचान लेते हैं और अपना अपना सामान वापस ले लेते हैं। चील राजा दोनों चोर उल्लुओं को जेल में डाल देते हैं और कालू कौवे को इनाम देते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवे ने जंगल में आलू के पराठे का छोटा सा ढाबा लगाया था। वैसे तो हर मौसम में उसके आलू के पराठे बेचकर अच्छी कमाई होती, मगर अब बरसात का मौसम आने वाला था और पहली ही बारिश में गौरी कौवी की दुकान ग्राहकों से खचाखच भर जाती है। गौरी कौवी, मुझे गर्मा गर्म आलू के पराठे की 2 प्लेट लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। जी बुलबुल मौसी, आप टेबल पर बैठें, बस थोड़ी देर लगेगी। गौरी कौवी जल्दी जल्दी आलू के पराठे लगाती है और प्लेट में रखकर उस बुलबुल को दे आती है। वो बुलबुल तो आलू के पराठे बड़ी मज़े से खाती है। वाह, मज़ा आ गया, आपके पराठे तो सच में बड़े अच्छे होते हैं, मुझे एक और ला दो। जी बुलबुल मौसी, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कौवी के पास जाता है और पराठे की प्लेट सब ग्राहकों को दे आता है। शाम भी हो गई थी, वो अपने पैसे गिनते हैं। वाह वाह कालू, अभी तो बरसात का मौसम भी शुरू नहीं हुआ और हमारी बिक्री में इतनी तेजी हो गई है और आगे ना जाने क्या होगा।
ऐसे वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो अपने आलू के पराठे के ढाबे पर आ जाते हैं और ड्यूटी जाने वाले सभी पंछी उनके पराठे खाते हैं। कालू, गौरी, घर में नाश्ता नहीं बना, मुझे जल्दी से खाने के लिए आलू के पराठे दे दो। हाँ लो लो कबूतर, आलू के गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं, वहाँ टेबल पर बैठकर खा लो। फिर कबूतर जल्दी जल्दी पराठे खाता है। गौरी देखती है कि उसके आलू अब खत्म होने वाले हैं। वो कालू से कहती है, कालू जल्दी जाकर आलू ले आओ, अब थोड़ा सा ही आलू बचा है। अरे आज इतनी जल्दी आलू कैसे खत्म हो गया? और दिन तो पूरा पड़ जाता था। कालू मैं सुबह से 50 पराठे बना चुकी हूँ, अब खत्म नहीं होगा। गौरी, ग्राहक तो सब खा लेते हैं, आलू तो बस नाम का डालो। ये देखो, मैं पहले ही आलू बहुत कम डाल रही हूँ, अब जाकर जल्दी से 5 किलो आलू ले आओ। कालू थैला उठाता है और पैसे लेकर आलू खरीदने चला जाता है। जंगल के बाहर एक चील की सब्जियों की दुकान थी। चील, जल्दी से 5 किलो आलू दे दो और सबसे सस्ते वाला आलू देना। काली कौवे, ये 100 रुपए वाला आलू है, ये लो, ये ले जाओ। 100 रुपए वाला आलू? अरे इससे सस्ता और नहीं है क्या? कौवे शर्म करो शर्म, पंछियों को खराब आलू खिलाकर मारने का इरादा है क्या? इससे सस्ता आलू तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तो नहीं चाहिए तेरे आलू, बाजार में इससे भी सस्ते आलू मिलते हैं, मैं वहीं से खरीद लूँगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो कई दुकानों पर जाता है मगर सस्ता आलू उसे कहीं नहीं मिलता। तभी तेज बारिश शुरू होने लगती है। टोनी चिड़िया छाता लेकर अपने घर से निकलती है। तभी मिट्टू तोता उसे आवाज़ देकर बुलाता है, टूनी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। क्या काम है मिट्टू तोते? जल्दी बताओ, मुझे जाना भी है। चिड़िया, चिड़िया, आप कहाँ जा रही हो? मेरी माँ आई है, गौरी कौवी के ढाबे से आलू के पराठे लेने जा रही हूँ। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे मुझे भी खाने हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, तो चलो, हम दोनों गौरी के आलू के पराठे लेकर आते हैं। फिर चिड़िया और मिट्टू तोता गौरी कौवी की दुकान पर चले जाते हैं। गौरी तो गुस्से में बैठी हुई थी। ना जाने ये कालू कौवा कहाँ मर गया है, कितनी देर हो गई, अभी तक आलू लेकर नहीं लौटा। अब ग्राहकों को मैं क्या कहूँ? गौरी कौवी, हम दोनों के लिए आलू के पराठे बना दो, हमें घर ले जाने हैं। चिड़िया, मिट्टू, बस 10 मिनट लगेंगे, तुम इंतज़ार कर लो। हाँ हाँ ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे। ऐसे ही गौरी कौवी सबसे कहती है। इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई थी मगर कालू कौवा अब तक नहीं लौटा था। गौरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी बहन, मेरी माँ घर में अकेली बैठी है और कितना समय लगेगा? चिड़िया, बस थोड़ी देर और, कालू कौवा आलू लेने गया है। कुछ पंछी तो चले जाते हैं, अब बारिश भी रुक जाती है। टूनी चिड़िया, चलो यहाँ से, बारिश भी चली गई, मैं घर में बनाकर कुछ खा लूँगा। लेकिन मिट्टू तोते, मेरी माँ ने तो स्पेशल गौरी के आलू के पराठे मंगाए हैं। चिड़िया ने इतना बोला ही था कि तभी कालू कौवा आलू लेकर आ जाता है और गौरी कौवी फटाफट से आलू के पराठे सेकती है। लो चिड़िया, आपके पराठे तैयार हैं और तोते, तुम्हारे 2 पराठे तैयार हैं। चलो, शुक्र है, कम से कम आज आलू के पराठे तो मिलेंगे। अब चलते हैं, लो मेरे ये 50 रुपए। ऐसे वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। टोनी चिड़िया की माँ पराठे खाती है, उसको तो पराठे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। टूनी बेटी, क्या ये वही पराठे हैं जो जंगल में मशहूर हैं? मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं लगा इसमें, अजीब सी बदबू भी आ रही है। माँ, ऐसे ना कहो, पूरे जंगल के पंछी गौरी कौवी के पराठे खाने दूर दूर से आते हैं। आपको अच्छे नहीं लगे तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ऐसे रात हो जाती है। गौरी कौवी हर दिन की तरह अपनी कमाई गिनती है। 500, 600 और पूरे 1000। कालू जी, आज तो 1000 की बचत हुई है। गौरी, अभी तो ये भी मिलाओ, 500 रुपए।
मैंने आलू में से बचाए हैं। हाँ कालू, अब बताओ आलू लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? पता है आज कई ग्राहक तो लौट भी गए थे। आज मैंने चील से आलू नहीं खरीदे, वो महंगा देने लगी है। मैं बहुत दूर जाकर ये सस्ता वाला आलू लाया। 30 रुपए किलो वाला आलू है ये। क्या सच में कालू, इतना सस्ता आलू मिल भी जाता है? ऐसे तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और 2-4 आलू के पराठे के ढाबे और खोल लेंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा, 2-4 नौकर भी रख लेंगे। हाँ हाँ, मैं तो सबसे पहले एक गाड़ी खरीदूंगा। सिर्फ मालिक की तरह हम गाड़ी में बैठकर जाया करेंगे अपने ढाबे पर। बढ़िया है ना? ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उस सस्ते आलू के पराठे बेचकर ग्राहकों को खिलाते हैं। एक दिन कबूतर कहता है, गौरी, अब के पराठों में वो स्वाद नहीं आता जो पहले के पराठों में आता था। अच्छा जी, सब तो वैसा ही है। बल्कि ये कहो, आलू अब मैं ज्यादा भरती हूँ, पहले से तो बेहतर है। नहीं नहीं, इसमें आलू तो और भी गंदा लगता है, जी खराब हो जाता है खाकर। चलो चलो, उठो उठो और भागो यहाँ से। कब से पराठों में नकल निकाले जा रहे हो? और गौरी, तू इसकी गंदी आवाज सुने जा रही है। चल चल भाग यहाँ से। बदतमीज कालू, अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा। कैसे गंदे पराठे बेचते हैं, ऊपर से बोलना भी नहीं आता। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, वो मेरा डेली का ग्राहक था, तुमने कबूतर को भगा दिया। जाने दो उसे। एक के ना खाने से हमारा धंधा बंद नहीं हो जाएगा। कबूतर ये बात जंगल के सभी पंछियों से कहता है। हाँ कबूतर, मुझे भी गौरी का पराठा अच्छा नहीं लगा था, सब फेंकना पड़ा था। मैं तो तब से वहाँ गया ही नहीं। चिड़िया, आप क्यों नहीं आलू के पराठे बेचने का काम करती हो? मुझे यकीन है कुछ ही दिनों में गौरी का काम चौपट हो जाएगा और तुम बढ़िया पराठे बेचना। हम सब तुम्हारी ही दुकान पर आया करेंगे। हाँ हाँ टूनी, तुम पराठे बेचने का काम शुरू करो, हम सभी तुम्हारा साथ देंगे। टूनी चिड़िया मान जाती है और वो अपने आलू पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। चीकू और पिंकी की नानों ने अपने सर पर एक बड़ी सी चीज रखी हुई थी और वो बहुत मुश्किल से उड़ती हुई आ रही थी। तब वो थक जाती है और थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुकती है। अरे, ये तो चीकू की नानो है। इसके पास क्या है ये बड़ी सी चीज? मैं जाकर पूछता हूँ। राजू कौवा पिंकी और चीकू की नानो के पास जाता है। माँ जी, आप पिंकी और चीकू की नानो है ना? हाँ बेटा, आपने ठीक पहचाना, चीकू और पिंकी की ही नानो हूँ मैं। माँ जी, फिर ये क्या है आपके पास? कई दिनों से चीकू और पिंकी जिद कर रहे थे स्विमिंग पूल लेने की। आज मैं अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल लेकर जा रही हूँ। क्या ये स्विमिंग पूल है माँ जी? इसमें नहाने का तो बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत काम की चीज है। चीकू आपका दोस्त ही तो है, आप भी आ जाना और उनके साथ मिलकर आप भी इस स्विमिंग पूल में नहा लेना। फिर राजू कौवा वहाँ से भाग जाता है और चीकू की नानो भी दोबारा उड़ती है। पिंकी भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो दूर से ही अपनी नानो को आते हुए देख लेती है और शोर मचाने लगती है। चीकू भाई जल्दी बाहर आओ, नानो आ गई है। चीकू जल्दी से अपने घर से बाहर आता है और दोनों बच्चे अपनी नानो को देखकर उछलने लगते हैं। मेरा स्विमिंग पूल, मेरा स्विमिंग पूल। मेरा है ये स्विमिंग पूल मेरा है, मेरे लिए लाई है ना नानो? मैं ये स्विमिंग पूल दोनों के लिए लाई हूँ, आप दोनों इसमें नहा लेना, ये बड़ा है और मजबूत भी है। टूनी चिड़िया घर से बाहर आती है। बच्चों, अब अपनी नानो को घर में भी आने दे या फिर बाहर ही खड़ा किए रखेंगे। नानो घर में चली जाती है। चीकू और पिंकी स्विमिंग पूल अपने घर के पास रखकर उसमें थोड़ी और हवा भरने लगते हैं। चीकू भाई, मैं पाइप लगाकर पानी भरती हूँ। पिंकी पाइप लगाकर स्विमिंग पूल में पानी भरने लगती है और दोनों भाई बहन अपने नए स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। याहू, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी की तो हुई छुट्टी। बच्चों का शोर घर के अंदर तक जा रहा था। माँ, अब तो ये 1-2 दिन तक स्विमिंग पूल को नहीं छोड़ेंगे। टूनी बेटी, अच्छा है ना,
खेल के खेल और गर्मी से भी बचे रहेंगे बच्चे। मम्मा मम्मा, मैंने देखा है, पिंकी की नानों के पास स्विमिंग पूल देखा है। वो बूढ़ी चिड़िया मरती भी नहीं है, हर रोज कोई ना कोई नई चीज लेकर आ जाती है मेरे जग्गू को जलाने के लिए। मम्मा मुझे भी लेकर दो ना स्विमिंग पूल, मैं भी लूंगा। मम्मा क्या मेरी नानू भी मुझे स्विमिंग पूल लेकर देंगी? अच्छा अच्छा, मैं ले दूंगी। दूसरे दिन गौरी कौवी चीकू को साथ लेकर टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चीकू बेटा, जग्गू को भी अपने स्विमिंग पूल में नहा लेने दो। पिंकी और चीकू तो राजू कौवे को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वो एक ही बार में बोलते हैं, नहीं, कभी नहीं। आंटी, राजू बहुत शरारती है, वो हमें तंग करेगा। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं तंग नहीं करूँगा। मैं वहाँ एक तरफ बैठकर नहा लूंगा। टूनी चिड़िया घर से गौरी की आवाज सुनकर बाहर आती है। गौरी को भी, राजू भी तो चीकू और पिंकी की तरह ही है, तुम चिंता ना करो, सारे बच्चे मिलकर खेलेंगे। राजू कौवा खुश हो जाता है और स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है मम्मा, गर्मी की तो छुट्टी हो गई, जरा भी गर्मी नहीं लग रही। तीनों बच्चे नहाने लगते हैं। गौरी कौवी भी चली जाती है और टूनी चिड़िया घर चली जाती है। वो सब शाम तक नहाते हैं और फिर पिंकी चीकू और राजू से कहती है, रामपुर के जंगल में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और सभी पंछी जंगल में आपस में बातें कर रहे थे। अब हम सबको कोई परेशानी नहीं है, अब हम सुकून से जिएंगे और खुले आसमान की सैर। और हाँ कबूतर भैया, भोजन खाने के बाद गर्मियों में झील का ठंडा ठंडा पानी पीने का अपना ही अलग मजा होता है। और हाँ, क्यों ना हम बड़े आम के पेड़ के पास जाएं और रसीले रसीले आम खाएं। लेकिन टूनी चिड़िया, जब मैं कुछ दिनों पहले वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पेड़ पर एक भी आम नहीं दिखा। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर कोई आम खाने को मिलेगा भी। अरे कबूतर भैया, शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, चलो हम वहीं चलते हैं और खाते हैं। ऐसी बातें करके वो दोनों दोस्त बड़ी झील पर चले जाते हैं, परंतु पेड़ को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि पेड़ पर तो एक भी आम नहीं था और दोनों उदास हो जाते हैं। देख लिया तुमने चिड़िया बहन, मैंने कहा था ना कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ कबूतर भैया, आप सच कह रहे थे, इस पेड़ पर तो एक भी आम नहीं है। लेकिन कालू भैया, मैं तो आम खाने का बहुत इंतजार कर रही थी, क्या आप मुझे आम खाने को नहीं मिलेंगे? चिड़िया बहन, क्या हुआ? अगर इस पेड़ पर आम नहीं लगे तो हम दूसरे पेड़ के पास चलते हैं, उस पर आम जरूर लगे होंगे और तुम भी जी भरकर खाना और हम घर भी ले जाएंगे। और फिर वो दोनों दूसरे आम के पेड़ की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। अरे ये क्या टूनी चिड़िया, इस पेड़ पर तो आम नहीं लगे, अब हम आम कैसे खाएंगे? हमारी नज़र में तो ये दो आम के पेड़ ही थे और इन पर भी आम नहीं लगे। लगता है इस बार गर्मी बिना आमों के ही बितानी पड़ेगी। अब चलो चिड़िया बहन, अब घर चलते हैं। कबूतर भाई, ऐसा नहीं होगा, हम आम तो खाकर ही रहेंगे। क्या टूनी बहन, आप क्या कोई जादू करना जानती हो जो हमारे सामने जादू से आम प्रकट कर दोगी? नहीं नहीं, मुझे कोई जादू करना नहीं आता। कबूतर भैया, आपको याद है ना, जब हम एक बार दूर के जंगल गए थे तो हमें एक छोटा सा आम का पौधा मिला था। अब तो वो पौधा बड़ा हो गया होगा और उस पर आम भी लग गए होंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे अच्छे से याद है। भला मैं उस छोटे से पौधे को कैसे भूल सकता हूँ? आपने उसकी बहुत देख रेख करी थी। जब भी वहाँ से गुजरती थी तो उस नन्हे पौधे पर जरूर पानी दिया करती थी। मुझे सब याद है। तो बस कबूतर भैया, कल हम उसी पेड़ के पास जाएंगे और खूब सारी मीठी मीठी आम खाएंगे। और फिर वो दोनों दोस्त अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। और तभी कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, पूरे जंगल में बस 2 ही आम के पेड़ हैं और उन पर भी इस बार आम नहीं लगे। हाँ वो तो है, लेकिन गौरी जी, आप कहना क्या चाहती हो? आम तो हम इस पेड़ पर से ही खा लेंगे, फिर आपको कैसी चिंता? कालू जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों के सिवा
कोई और पंछी इस पेड़ के आम ना खा सके। अरे गौरी जी, ये नहीं हो सकता। जैसे ही जंगल के पंछियों को इस पेड़ पर आम दिखेंगे तो वो इसी पर उड़कर आएंगे, और उनको कौन रोक सकता है। सब रुकेंगे कालू जी, बस आप देखते जाओ। ऐसे कहकर गौरी कौवी कालू कौवे को उसी आम के पेड़ के पास ले जाती है जिस पर बहुत सारे आम लगे थे, और उस पेड़ से कहती है, ये सुन बे आम के पेड़, आज से तू हमारी हर बात मानेगा और हमारे सिवा किसी को भी अपने आम नहीं खाने देगा, और खासकर उस टूनी चिड़िया और उसके दोस्तों को। नहीं नहीं कौओ, मैं तुम दोनों की बात नहीं मानूंगा। मैं एक सच्चा और अच्छा आम का पेड़ हूँ, और पंछियों को अपने आम देकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तेरी खुशी तो मैं अभी निकालती हूँ। जब यहाँ रहेगा ही नहीं तो फल किसे देगा तू। और कालू जी, अभी इस पेड़ को जड़ से काट फेंको, फिर पता चलेगा इसे। गौरी, आप यहीं पर रुको, मैं अभी घर से कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ और एक बार में ही इसे जड़ से काट फेंकता हूँ। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बेचारा आम का पेड़ डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं कौओ, मुझे मत काटना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। किसी और पंछी को अपने आम नहीं खाने दूंगा। बस आप मुझे मत काटना। और फिर कालू और गौरी कौवी वहां से अपने घोंसले में आ जाते हैं, और अगली सुबह टूनी चिड़िया और कबूतर उसी पेड़ पर आम खाने के लिए जाते हैं। अरे वाह, देखो कबूतर भाई, इस पेड़ पर तो ढेर सारे आम लगे हुए हैं। चलो कबूतर भाई, आम खाते हैं। हाँ टूनी बहन, आम तो ढेर सारे लगे हैं। अब मैं जी भरकर आम खाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया आम तोड़ती है कि तभी पेड़ को कालू और गौरी कौवी की बातें याद आ जाती हैं, और वो जोर जोर से हिलकर उन दोनों को जमीन पर गिरा देता है। नहीं नहीं पंछियों, आप सब मेरे आम नहीं खा सकते। पेड़ जी, हमारे जंगल में एक भी आम नहीं लगा, तो हमें आप अपने आम खाने दें। हम बड़ी दूर से आपके पास आए हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं किसी भी पंछी को अपने आम नहीं खाने दूंगा। पेड़ भाई, मैं वही चिड़िया हूँ जो आपको हर रोज नदी से पानी दिया करती थी। क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, मुझे सब याद है। मैं कुछ नहीं भूला। थोड़ा सा पानी क्या दे दिया, तुम तो मुझ पर हुक्म जताओगी। बेचारा आम का पेड़ तो बहुत दुखी था, क्योंकि वो टूनी चिड़िया को आम खिलाना चाहता था, परंतु वो चुप रहता, क्योंकि कालू और गौरी कौवी ये सब छिपकर देख रहे थे। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, आप यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। टूनी बहन, अभी तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भाई, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वरना वो पेड़ हमको आम देने से कभी मना नहीं करता। मैं वहीं जा रही हूँ। और ये बोलकर टूनी चिड़िया वापस से आम के पेड़ के पास चली जाती है, और वो कालू और गौरी कौवी को पेड़ से बातें करते देखती है। वाह पेड़, बहुत अच्छे, तुमने अपना काम बखूबी किया। उस टूनी चिड़िया को यहाँ से भगाकर अब हम तुमको नहीं काटेंगे। अब टूनी चिड़िया के सब समझ में आ जाता है, और फिर टूनी चिड़िया सभी पंछियों के घोंसले में जाकर उनको कालू और गौरी कौवी के कारनामे बताती है। अरे टूनी बहन, ये कालू और गौरी तो बहुत बुरे कौवे निकले। अब हम इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर सभी पंछी मिलकर गौरी कौवी और कालू कौवे को जंगल से बाहर कर देते हैं। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। तुमने इस बेचारे पेड़ को कितना धमकाया कि उसने हमें आम देने से भी मना कर दिया, और इस आम के पेड़ पर जंगल के सारे पंछियों का अधिकार है। अब तुम दोनों निकल जाओ इस जंगल से। और फिर सभी पंछी उन दोनों को जंगल से बाहर कर देते हैं, और उसके बाद सब पंछी मिलकर खुशी खुशी आम खाते हैं। जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था, और उसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और टीटू चिड़ा के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की शादी थी, और बारात भी आने ही वाली थी। तभी रानू चिड़िया कहती है, गुड़िया बेटी, आप जल्दी से नहाकर ब्यूटी पार्लर चली जाओ। हाँ गुड़िया बेटी, आज तो आपकी शादी है, जल्दी तैयार हो जाओ। मम्मा बाबा, मैं नहीं नहाने वाली हूँ, आज तो बहुत सर्दी पड़ रही है।
अरे गुड़िया बेटा, आज आपकी शादी है, आज तो आपको जरूर नहाना पड़ेगा, वरना आप और भी सुंदर नहीं दिखोगी। लेकिन मम्मा, मुझे सर्दी लगने की वजह से जुकाम हो गया है, और आप ही ने तो कहा था जब सर्दी लग जाए तो नहीं नहाना चाहिए, और बाबा आप ही तो कहते थे ना। हाँ गुड़िया बेटा, मैंने ही कहा था, लेकिन आज तो आपकी शादी है, इसलिए नहाना तो पड़ेगा ही, फिर नहाकर तुम और भी सुंदर दिखोगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा रानू चिड़िया की बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है, और उड़ते उड़ते वो एक नदी के पास नहाने के लिए आ जाती है। अरे नहीं, यह पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, अगर मैं इस पानी से नहाऊंगी तो मेरी तो बर्फ ही जम जाएगी। गुड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आ जाता है। अरे हाँ, मैं ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने थोड़े पानी से बाल भिगो लेती हूँ, ताकि मम्मा को भी पता नहीं चलेगा और मैं नहाई हुई सी लगूंगी। फिर गुड़िया ऐसा ही करती है और वो अपने सर को थोड़ा पानी में भिगो लेती है और फिर वो घर आ जाती है। अरे गुड़िया बेटी, आपने नहाने में इतनी देर कैसे कर दी? बारात अपने घर से निकल चुकी है, अब जल्दी से पार्लर जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ। फिर गुड़िया रानी कौवी के पार्लर चली जाती है और उसको सारी बात बताती है। लेकिन गुड़िया, आपको तो 4 बजे आना था, फिर तुमने इतना लेट क्यों कर दिया? और अब तुमको जल्दी भी मेकअप करवाना है। वो मैं क्या बताऊं रानी आंटी, बहुत सर्दी पड़ रही थी, इसलिए मैं नहाने में लेट हो गई। गुड़िया बेटा, आज तो आपकी शादी है ना, तो शादी वाले दिन लेट नहीं होते। हाँ ठीक है रानी आंटी, अब आप जल्दी से मेरा मेकअप कर दो, मम्मा ने कहा है कि बारात आने ही वाली है। गुड़िया, इतनी जल्दी भी नहीं होता है ब्राइडल मेकअप, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ऐसा कहकर रानी कौवी गुड़िया का मेकअप शुरू करती है। रानी आंटी, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं आपका मेकअप जल्दी ही करूँगी, आप चिंता ना करें, बस आप ये शॉल ओढ़ लें, फिर आपको थोड़ी कम सर्दी लगेगी। फिर गुड़िया शॉल ओढ़कर अपना मेकअप करवाती है और इधर गुड़िया की बारात भी आ चुकी थी। सब गुड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू जी, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी से गुड़िया बेटी को बुला लीजिए। बहन जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी गुड़िया बेटी को लेकर आती हूँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा। इधर रानू चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बंटी कबूतर से कहती है, बंटी भाई, आप जल्दी से रानी कौवी के पार्लर चले जाएं। ये क्या कह रही हो रानू बहन, मैं भला क्यों जाऊं? मुझे थोड़ी ना अपना मेकअप करवाना है। अरे बंटी भैया, आप पार्लर गुड़िया को लेने जाएं, ना कि अपना मेकअप करवाने, क्योंकि वो अभी तक आई नहीं है, इसलिए। अच्छा ठीक है रानू बहन, आप यहीं रुकें, मैं अभी आता हूँ। फिर बंटी कबूतर रानी कौवी के पार्लर चला जाता है। ये क्या है रानी आंटी, आपने ये कैसा मेकअप किया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छा मेकअप तो मैं कहीं और से करवा लेती। गुड़िया, आपने ही तो कहा था कि मेरा मेकअप जल्दी जल्दी करना, अब जल्दी जल्दी में तो ऐसा ही मेकअप होता है, और वैसे भी तो कितनी प्यारी लग रही हो। नहीं नहीं आंटी, आप झूठ बोल रही हैं, आपने तो मुझे चुड़ैल जैसा बना दिया है, मैं ये मेकअप करके घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं जाना तो मत जाओ, शादी आपकी है ना कि मेरी, जो मुझे फर्क पड़ेगा। रानी कौवी की ये बात वहीं पर बैठा बंटी कबूतर सुन लेता है और कहता है, रानी कौवी, गुड़िया बिल्कुल सही कह रही है, आपने तो इसे मेकअप के नाम पर बिल्कुल चुड़ैल जैसा बना दिया है, अगर मेकअप नहीं आता तो क्यों करती हो? ओ नीली आंखों वाले, अगर तुझे मेकअप की इतनी ही जानकारी है तो तू खुद क्यों नहीं कर देता? हाँ रानी कौवी, असल बात तो ये है कि आपको कुछ करना आता ही नहीं,
बस यूं ही पार्लर खोलकर बैठ गई हो। उन दोनों में ऐसी बहस चल ही रही थी और इधर गुड़िया की सास बार बार रानू चिड़िया से पूछ रही थी, बहन जी आप सही सही बताएं, आखिर बात क्या है? आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही? नहीं नहीं बहन जी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी। गुड़िया बस पार्लर ही गई है। वो पार्लर से अभी तक तैयार होकर नहीं आई। पता नहीं इतना समय कैसे लग रहा है। आप चिंता ना करें, वो बस आती ही होगी। अच्छा अच्छा, अभी गुड़िया पार्लर से नहीं आई है। बहन जी हम तो पता नहीं क्या ही सोच रहे थे। हाँ बहन जी, गुड़िया अभी तक पार्लर से नहीं आई। आप बुरा ना माने तो मैं अभी उसे लेने चली जाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सब संभालती हूँ। आप जल्दी से जाकर गुड़िया बेटी को ले आओ। फिर रानू चिड़िया रानी कौवी के पार्लर चली जाती है। वहाँ बंटी कबूतर और रानी कौवी में बहस हो रही थी। अरे बंटी भाई और रानी कौवी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? और बंटी भाई, मैंने तो आपको गुड़िया को लेने भेजा था। रानू चिड़िया देखो तो मैंने गुड़िया का बहुत अच्छा मेकअप किया है, लेकिन इन दोनों को तो पसंद ही नहीं आया। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को देखती है तो वो तो एक तरफ मुंह करके रोई ही जा रही थी। मम्मा देखो देखो, इन रानी आंटी ने तो मेरा कितना बुरा मेकअप किया है। ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। रानू चिड़िया को गुड़िया का मेकअप जरा भी पसंद नहीं आया और वो रानी कौवी से कहती है, रानी कौवी आपने तो कहा था कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी गुड़िया बेटी को आपके पास भेजा था, वरना इससे अच्छा मेकअप तो वो खुद ही कर लेती है। रानू चिड़िया ये मेकअप बहुत अच्छा है। आप सबको मेकअप की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही हो। आप बस मुझे मेरे पैसे दे दो और यहाँ से चले जाओ, फिर और कहीं से करवा लेना। रानी आंटी मेकअप का तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं आपका सारा मेकअप अभी साफ कर देती हूँ। और गुड़िया सारा मेकअप हटा लेती है, जिसे देखकर रानी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। देखो रानू चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा बहुत खर्चा हुआ है तुम्हारी बेटी पर। इसके पैसे लिए बगैर तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ देखो रानी कौवी, मैं तुम्हें इस मेकअप का तो 1 रुपया भी नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी वजह से गुड़िया बेटी को इतना लेट हो गया है। फिर वो तीनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और गुड़िया को बिना तैयार हुआ देखकर लड़की की माँ उनसे कहती है, क्या हुआ बहन जी, आप सबको इतनी देर कैसे हो गई और अभी तक गुड़िया भी तैयार नहीं हुई है। फिर रानू चिड़िया उसे पार्लर की सारी बातें बताती है। अच्छा कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, मैं आपका अच्छे से मेकअप कर देती हूँ। क्या सच में बहन जी आपको मेकअप करना आता है? हाँ हाँ बहन जी, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना तो आता है, और वैसे भी गुड़िया बेटी तो बहुत सुंदर है। आप देखना, मैं गुड़िया का मेकअप बहुत जल्दी कर दूंगी। फिर लड़के की माँ गुड़िया का मेकअप शुरू करती है और वो कुछ ही देर में गुड़िया को तैयार कर देती है। अब गुड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। अरे वाह आंटी जी, आपने तो बिल्कुल मेरे मनपसंद का मेकअप कर दिया। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। सच में बहन जी, आपको तो बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। कितने अच्छे से तैयार किया है आपने गुड़िया को। अरे बहन जी, ये तो ऐसे ही। गुड़िया बेटा, अब आप जल्दी से मंडप में चली जाओ, आपका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर सभी मंडप में चले जाते हैं और फिर गुड़िया चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।